झारखंड में सरकार के द्वारा बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पहली बैठक पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि जो झारखंड के जटिल मुद्दे हैं, चाहे वह स्थानीय नीति हो, सरना धर्म कोड हो या जीएम लैंड की जमीन सहित मॉब लिंचिंग का जो प्रस्ताव अधर में लटका हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर लगभग 2 से ढाई घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास में तमाम जो समिति के सदस्य थे उनकी जो चर्चा की गई है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि तमाम जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी उन मुद्दों को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए और किस तरह से तमाम चीज़ों को सामान्य किया जाए, क्योंकि नियोजन भी छात्रों को देना है और स्थानीय नीति जो थी वो लटक गई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठक में चर्चा की गई और साथ ही सरकार को परामर्श भेजा गया है। बता दें कि बताया गया है कि मॉब लिंचिंग का प्रस्ताव हो या ओबीसी आरक्षण का हो या स्थानीय नीति का, तमाम चीज़ों को दोबारा से आगामी जो सत्र आएगा मानसून का, इस सत्र में पेश किया जाएगा और उसके बाद दोबारा से राजभवन को भेजा जाएगा। आपको सुनाते हैं जब बैठक से बाहर निकलते हुए क्या कुछ कहा मंत्री आलमगीर आलम ने और प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा तमाम समिति के सदस्यों ने। और ऊर्जा में कैसे स्वावलंबी झारखंड को बनाएंगे, तो TVNL जो है उसका विस्तार के लिए एक बार कैबिनेट से विस्तारित करने के लिए कि हमको जो ऊंचे दाम में खरीद करना पड़ता है और वहाँ से हमको बिजली जो हम आम जनता को सप्लाई करते हैं 4 रुपया से भी कम में हम लोग सप्लाई करते हैं, उस दिशा में ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए स्वावलंबी बनाने के काम करते हैं। ऐसा करके 10-12 निर्णय लिया गया। अभी प्रेस ब्रीफिंग होगा। सर देखिए, स्वावलंबी कमेटी का मीटिंग जो है कहाँ पीछे करेंगे, बहुत दिनों के बाद क्या कह सकते हैं कि पहली बार हम लोगों ने किया, एक बार पहले किए थे और आज उसका भी समीक्षा किया। और नई सिरे से सरकार जो काम अभी तक चलाए हैं जनमानस के लिए, जनता के लिए, कुछ काम अभी तक नहीं हो पाया। जैसे कि सरकार ने पहले एक निर्णय लिया था, जो प्राइवेट कंपनीज हैं या परियोजना जो है उसमें 75% लोगों को रोजगार देना होगा स्थानीय नीति के आधार पर। तो उस पर अभी तक हम लोग जो फायदा हमें मिलना चाहते हैं कि लोग को वो नहीं पहुंच पाया। तो सरकार से आग्रह किया गया है जो समझ करके उसे जल्द से जल्द उसको जो निष्पादन करे और उससे ज़्यादा है लोगों को रोजगार मिले। उसी तरह हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को 2-3 बिल हम लोग भेजे थे। सबसे पहले तो हम लोग सरना कोड के लिए भेजे थे जो राज्यपाल से होकर केंद्र सरकार के पास पहुंच भी गया है, लेकिन उस पर आज तक कोई निर्णय केंद्र सरकार ने नहीं किया है। एक सुझाव भी आया कि हम लोग सभी जो है लोग मिलकर महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और मिलकर फिर हमारा बिल जल्दी से आया उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। 2-3 बिल हम लोगों ने अभी हाल में भेजे थे। एक है OBC ST SC का जो रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए, वो जो था 27 से 28% ST के लिए, 10 से 12% SC के लिए और 14 से 27% OBC के लिए। वो भी हम लोग विधानसभा से पारित करके महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग भेजे थे, वो भी लौटा दिया है। उसको भी हम लोग चाहते हैं कि दोबारा पुनः विचार करके फिर उसको महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जाए। दूसरा था कि मॉब लिंचिंग वाला भी बिल हम लोग बहुत पहले भेजे थे, उसका भी राज्यपाल महोदय से वहाँ पर रिटर्न कर दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि अगले सत्र में उसको लाकर उसको पारित कराने के काम करें। ये जनता के आश्वासन जनता को हम लोग दिए थे, उसी का ही काम पर काम करेंगे। और सबसे अहम ये है कि अभी के दिन में हम लोग देखते हैं आया दिन जो रेवेन्यू मैटर को लेकर जो होता है कि किसी का रसीद नहीं कटता है तो किसी का जमाबंदी गलत हो गया है, या मान लीजिए अनसेटल लैंड है उसके लिए या खास महल के लिए, उस पर भी हम लोग ने कहा कि एक सरकार को ठोस एक निर्णय लेकर जो भी रसीद नहीं कटता है या बहुत सारी ज़मीन बोलते हैं कि लैंड बैंक में चला गया उसको नहीं कट रहा है, जो लोग 40-50 साल से भी है उस पर भी उसका अभी तक उसका जो बोलते हैं हम लोग 2-3 डेसिमल ज़मीन जो उसको देते हैं वो भी नहीं हो पा रहा। इस विषय पे हम लोग चिन्ह लिया गया। माननीय गुरु जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उस बैठक में समन्वय समिति के
गुरुजी सहित सभी सदस्य मौजूद थे। कई बिंदुओं पर उस पर चर्चा की गई। मैं विस्तार से उन बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों को मजबूती के साथ सरकार लागू करे और जहां भी त्रुटि है उन त्रुटियों को दूर करते हुए जो राज्य के लोगों की माने भावना है, उस भावना को पूरा करने का प्रयास करने के लिए हम लोगों ने सरकार को परामर्श दिया है। सबसे पहले जो निजी क्षेत्रों में और परियोजनाओं में 75% आरक्षण का जो प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, उसको सख्ती से लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया है सरकार से, और परामर्श भी हम लोगों ने सरकार को देने का काम किया है। चूँकि इस राज्य में जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनका नियोजन हो और सरकार से जो उम्मीदें उनकी है वो पूरा हो, इसलिए इस विषय को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है और सरकार से अनुरोध भी हम लोगों ने किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, सरना आदिवासी धर्म कोड को राज्य सरकार ने कैबिनेट और विधानसभा से पास करके और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। सरना धर्म कोड इस राज्य के लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है और सरकार ने जिस तरह से गंभीरता दिखाई, सरकार ने जिस तरह से त्वरित इस मामले का निष्पादन अपने स्तर से किया है, हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी इस मामले को जल्द से जल्द भावना के अनुरूप उसको अनुमोदित करे। चूँकि ये पूरा मामला काफ़ी वर्षों से लंबित था और काफ़ी वर्षों से लोगों ने आंदोलन के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट किया था और इस पर समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अगर सरकार चाहे, इसको हम लोगों ने सुझाव के रूप में दिया है, तो केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलकर के और हम लोग इसको लागू कराने का अनुरोध करेंगे। उच्च स्तरीय कमेटी बना करके महामहिम महोदया से मिलकर के और इसको लागू करने का अनुरोध किया जाएगा। दूसरी बात, स्थानीय नीति जो राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई, विधानसभा ने ध्वनि मत से उसको पारित किया और राज्यपाल महोदय के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया, लेकिन राज्यपाल महोदय के यहाँ से लौटा दिया गया। हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से हम लोग यह निवेदन करेंगे कि जन भावना को देखते हुए अविलंब इस स्थानीय नीति पर निर्णय लिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको कि सरकार के द्वारा विधानसभा से भी पारित कराया गया था, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण। इस विषय को भी सरकार ने राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा था
और राज्यपाल महोदय के यहाँ से इस पर समीक्षा करने की बात करते हुए पुनः सरकार को इस विधेयक को लौटा दिया गया। हम लोग सरकार से अनुरोध किए हैं कि चूंकि सरकार ने निर्णय लिया और विधानसभा के द्वारा यह पारित है, तो इस पर अविलंब सरकार निर्णय ले और जो भी त्रुटि है उस त्रुटि को दूर करते हुए इस पर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। और वो विषय भी राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया था उनके अनुमोदन के लिए, लेकिन वहाँ से वो भी जो विषय था उसको भी राज्यपाल महोदय के यहाँ से वापस किया गया था। मॉब लिंचिंग का जो विषय था, तो इस तरह की जो बातें हैं, निश्चित रूप से सरकार की भावना स्पष्ट होती है कि सरकार जनभावना के अनुरूप काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल महोदय के यहाँ से जनभावना के अनुरूप लिए गए निर्णय को भी तवज्जो नहीं दिया जाता है और उस पर कोई ना कोई त्रुटि बता करके, दिखा करके राज्य सरकार को फिर वापस करने का काम किया जाता है। हम लोग सरकार से अनुरोध किए हैं कि जो भी त्रुटियां इन विधेयकों में है उसको दूर करते हुए पुनः सरकार उसको राज्यपाल महोदय के यहाँ अनुमोदन के लिए भेजे। कई एक ऐसे मुद्दे हैं, भूमि सुधार से भी संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई और हम समझते हैं कि बंधुदा, जगन्नाथदा, फागुदा और राजेश जी उन विषय को आपके सामने रखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको ऐसे देख ले कि जो नियोजन नीति सरकार के द्वारा बनाई गई वो इस राज्य के लोगों की भावना है और उस भावना को जब सरकार ने विधेयक के रूप में पास करा करके अनुमोदन के लिए भेजा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सारे मामले हैं, इन सारे मामले के पीछे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी मंशा जाहिर कर रही है। राजभवन से जो वापस हो, मैंने क्या कहा कि इन विषयों को देखने से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मंशा क्या है और सरकार जो काम करना चाहती है उसमें अरंगा कैसे और किसके माध्यम से डाला जा सकता है। तो हाईकोर्ट वाली जो बात बोल रहे हैं उसमें कुछ खराबियां थी, तभी तो न्यायालय ने उस पर। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस विषय को उच्च न्यायालय के माध्यम से या उच्च न्यायालय में ले जा करके, अगर सरकार ने जनभावना के अनुरूप निर्णय लिया है तो इसको उच्च न्यायालय में आपके द्वारा जो चैलेंज किया गया, इसी से आपकी भावना समझ में आ जाती है। नहीं तो कमियां तो कुछ होगी उस विधेयक में। ये कमियां हम नहीं देख रहे हैं। अगर कमियां होगी, न्यायालय ने उन्हें वापस किया। अगर कमियां होंगी तो कैबिनेट और विधानसभा से इसे पारित किया गया और विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। तो बात हुआ कि गठन नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने सरकार से इसके लिए भी अनुरोध किया है कि जो भी अड़चने इसमें आ रही है उसको दूर किया जाए और अगर विपक्ष का नेता नहीं है या नहीं बन पा रहा है तो कोई वैकल्पिक इसका रास्ता निकालने का काम सरकार करे। दूसरी बात कि समन्वय समिति के सदस्यों का जो भ्रमण कार्यक्रम होता है, हम लोगों ने सरकार से उसके लिए भी अनुरोध किया है कि जो भी सदस्य जिले अधिकारियों का हो वो उनको मिले ताकि वहाँ के लोगों का जो भी समस्या है उसका निष्पादन किया जा सके। धन्यवाद आप लोग को। तो आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो तमाम चीज़ें हैं झारखंड में उसे किस तरह से हल करना है, क्योंकि अब समय काफ़ी कम है और
छात्रों को नियोजन जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। और अगर स्थानीय नीति की बात करें तो स्थानीय नीति की मांग को लेकर झारखंड में बवाल मचा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो अलग रास्ता चुन रही है और सरकार को परामर्श भेजकर इन तमाम चीज़ों को हल करने का सलाह दी है। साथ ही अगर हम बात करें जो विपक्षी दल के नेता अब तक नियुक्त नहीं किए गए, तो इन मुद्दे पर भी दूसरे विकल्प पर विचार करने को सरकार को परामर्श भेजा गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।